तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक बिहार बोर्ड संस्कृत के चौथे पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप इस पाठ के लाइन बाय लाइन हिंदी और संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर के क्लिक करें। वहां से आप इस पाठ के लाइन बाय लाइन हिंदी संस्कृत को पढ़ सकते हैं, साथ में इसका क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिश्च चलती। समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों दोनों से चलती है। साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यश्च लभ्यन्ते। वर्तमान समय में सभी भाषाओं में साहित्य रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर है और यश लाभ कर रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में इनका योगदान कमोवेश प्राप्त हो रहा है। पाठे अस्मिन् ति प्रसिद्धानां लेखिकानमेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुराणे तसाम योगदानम ज्ञाते। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के बारे में चर्चा हुई है जिसे साहित्य रूपी कोष को भरने में उनका योगदान ज्ञात होता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा समृद्ध किया गया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यञ्च रचने संरक्षणे च तथा पुरुषाः दत्तचिताः अभवन् तथैव स्त्रियों अपि दत्तवान् प्राप्यन्ते। वैदिक काल में आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना तथा संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचित थे वैसे ही स्त्रियां भी सावधानी से लगी हुई प्राप्त होती है। वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवल ऋष्यः प्रत्युते ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्र दृष्टा न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर् अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन्यो निर्दिश्यन्ति यथा यमी अपला उर्वशी इंद्राणी वाग्भृणी इत्याद्यः। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा के रूप में उल्लेखित है, जैसे यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृणी इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता यां याज्ञवल्क्यम् आत्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि रखने वाली के रूप में वर्णित है, जिसको याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा दी। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्नवी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रों पर वाद विवाद करने में कुशल गार्गी वाचकन्नवी रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभ्या वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी वेदांत परंपरा का पालन करने वाली स्त्रियों का पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारि कवित्रीणां सार्धशतं पदानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 150 पद स्फुट रूप में इधर उधर बिखरे हुए प्राप्त होते हैं। तासु विजयाङ्का प्रथम कल्पा वर्तते। उनमें विजयाङ्का प्रथम कल्पा मानी जाती है। सा च श्याम वर्णासीदिति पदेनेन स्फुट भवति। और वह श्याम वर्णा थी, यह इस पद से स्पष्ट होता है। नीलोत्पल दल श्यामा विजयाङ्कां जनाता वृथैव दांडिना प्रयुक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण की विजयाङ्का को नहीं जानते हुए दांडी द्वारा सरस्वती को व्यर्थ ही सर्वथा शुक्ला वर्ण कहा गया। तस्याः कालः अष्टम शतकम अनुमायते। उनका समय 8वीं शती अनुमान किया गया है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादितस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयाङ्का इति बहु मान्यते। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयाङ्का है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किमिंचि शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामद्रंभा,
प्रभृत्यो दक्षिण भारतीयाः संस्कृत लेखिका स्वस्फुटपदैः प्रसिद्धा। इसके अतिरिक्त शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामद्रंभा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्वतः स्फुट कविताओं के कारण प्रसिद्ध हुई हैं। विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृतप्रयासा आसनीति विदितमेव। तेषामन्तपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञो अभवन्। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के विकास एवं रक्षा के लिए प्रयासरत रहते थे, यह तो विख्यात ही हैं। कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित अरचयत। उनके अंतःपुर में संस्कृत भाषा में रचना करने में कुशल रानियां भी हुई थी। कंपन राय की रानी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मधुरै विजय की घटना को आधार बनाकर मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की। तत्र अलंकाराणां सन्निवेशः वार्जको वर्तते। उसमें अलंकारों का समावेश बड़ा ही सुंदर ढंग से हुआ है। तस्मिन्नेव राज्ये षड्शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपूक काव्यम रचयत। उसी विजयनगर राज्य में 16वीं सदी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक उन्नत चंपूक काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभ्यते। उसमें समस्त पदावली और ललित पद विन्यास की दृष्टि में संस्कृत गद्य की छटा बड़ा ही सुंदर है। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़े पद भी वहाँ ही प्राप्त होते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। वर्तमान समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितं शंकरचरितम् इति रचितम्। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वतापूर्ण जीवन चरित शंकर चरित रचा गया। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्राहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परी सदयात्रा ग्राम ज्योति इत्यादिन अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणिवर्तति। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनं संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान काल में रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि संस्कृत साहित्य को दिन प्रतिदिन भर रही है, अर्थात समृद्ध कर रही है।